कभी कभी ना, जिस इंसान को हम अपना घर समझ लेते हैं वही एक दिन हमें छोड़कर जाने लगता है। रावी और चितान की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां प्यार अभी भी है, लेकिन साथ शायद नहीं। और इस बार डर सिर्फ दूर जाने का नहीं है, डर है हमेशा के लिए खो देने का। रवि तुरंत उठकर अंदर आया। चेतन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। क्या हुआ? चेतन ने धीरे से फोन नीचे किया। प्रोजेक्ट प्रेप के लिए मुझे अगले हफ्ते निकलना होगा। कमरे में साइलेंस फैल गया। अगले हफ्ते यानी उनके पास अब सिर्फ कुछ दिन बचे थे। रवि ने कुछ नहीं कहा, वो बस धीरे धीरे पीछे हट गया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, और शायद वही सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है ना, तो कभी कभी रोता भी नहीं। उसी रात रवि सोने नहीं आया। वो लिविंग रूम में ही बैठा रहा। सुशांत क्वाइटली उसके पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर सुशांत ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? रवि हल्का सा हंसा। शायद क्योंकि उसके साथ मैं पहली बार अकेला फील नहीं करता था। उसकी आंखें भर आईं। और अब? रवि ने सामने ब्लैंक दीवार को देखते हुए कहा, अब वही इंसान मुझे सबसे ज्यादा अकेला फील करा रहा है। उस रात अपार्टमेंट में अजीब सी खामोशी थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा अब भी भारी लग रही थी। लिविंग रूम की हल्की पीली लाइट में रवि सोफे के कोने में बैठा था। उसके हाथ में वही कॉफी मग था जो काफी देर पहले ठंडा हो चुका था। सामने दीवार पर चेतन और उसकी पोलरॉइड फोटोज लगी थीं। छोटी छोटी तस्वीरें। कहीं दोनों हंस रहे थे, कहीं एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड स्माइल कर रहे थे, कहीं हाफ ब्लर तस्वीर जिसमें चेतन ने पीछे से उसे हक किया हुआ था। रवि उन तस्वीरों को देख रहा था, लेकिन महसूस कुछ और कर रहा था। जैसे धीरे धीरे कोई चीज उसके हाथों से फिसल रही हो और वो चाहकर भी उसे रोक ना पा रहा हो। अंदर कमरे में चेतन था। शायद जाग रहा था, शायद सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों में से कोई भी अब एक दूसरे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्योंकि कभी कभी प्यार में सबसे मुश्किल चीज लड़ाई नहीं होती, सबसे मुश्किल होता है वो साइलेंस, जहां दोनों इंसान समझ जाते हैं कि कुछ बदल चुका है। करीब रात के 3 बजे रवि उठकर बैल्कनी में चला गया। हवा बहुत ठंडी थी। नीचे सड़क लगभग खाली हो चुकी थी। उसने धीरे से रेलिंग पकड़ ली। उसकी आंखें भारी थीं, लेकिन नींद उससे बहुत दूर थी। तभी पीछे बैल्कनी का दरवाजा खुला। चेतन था। उसने कुछ नहीं कहा, बस आकर थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। दोनों कुछ देर तक बिना बोले नीचे देखते रहे। फिर चेतन ने धीरे से कहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? रवि हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में थकान थी। क्या बोलूं? चेतन उसकी तरफ मुड़ा। कुछ भी। रवि ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हें रोकूं तो क्या तुम रुक जाओगे? यह सवाल सुनते ही चेतन जैसे अंदर से फ्रीज हो गया। उसकी सांस हल्की अटक गई, क्योंकि यही वो सवाल था जिससे वो पिछले कई दिनों से भाग रहा था। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, और वही डिले रवि के लिए आंसर बन गया। रवि ने धीरे से सिर झुका लिया। देखा? उसकी आवाज टूट गई। तुम्हें सोचने की जरूरत पड़ी। चेतन तुरंत उसके करीब आया। रवि, बात ऐसी नहीं है। तो कैसी है? इस बार रवि की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें इतना दर्द था कि चेतन की आंखें खुद ब खुद भरने लगीं। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे फ्यूचर में मेरी जगह कहां है। हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। चेतन कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। सच ये था कि उसने कभी फ्यूचर को इतना सीरियसली प्लान ही नहीं किया था। वो हमेशा प्रेजेंट में जीता था, जबकि रवि हर छोटी चीज को परमानेंस की तरह महसूस करता था। यही फर्क अब उनके बीच दीवार बनता जा रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूं, चेतन ने आखिर धीरे से कहा। रवि हंस पड़ा, बहुत हल्का, बहुत टूटा हुआ। कभी कभी सिर्फ प्यार इनफ नहीं होता चेतन। ये सुनते ही दोनों के बीच साइलेंस फैल गया। दूर कहीं किसी गाड़ी की आवाज आई, और फिर सब फिर से शांत हो गया। तभी अचानक अंदर से ग्लास गिरने की आवाज आई। दोनों चौंक कर अंदर भागे। किचन में सुशांत खड़ा था, और उसके पास फ्लोर पर टूटा हुआ ग्लास पड़ा था। शायद पानी लेने आया था, लेकिन उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था, उसे साफ लग रहा था कि उसने उनकी बातें सुन ली थीं। सॉरी, उसने ऑकवर्ड होकर कहा। मैंने डिस्टर्ब कर दिया। रवि कुछ बोले बिना वापस लिविंग रूम में चला गया। चेतन वहीं खड़ा रहा। सुशांत ने धीरे से उसकी तरफ देखा। तुम उसे हर्ट कर रहे हो? चेतन इरिटेट होकर बोला। प्लीज अभी लेक्चर मत दो।
सुशांत कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम जानते हो ना वो कितना डीपली अटैच्ड है तुमसे? चेतन ने आंखें बंद कर ली। मैं जानता हूं। नहीं, सुशांत ने सिर हिलाया। अगर जानते होते ना तो उससे इतनी बड़ी बात छुपाते नहीं। यह सुनते ही चेतन की आंखों में फ्रस्ट्रेशन आ गया। तो मैं क्या करता? ऑफर रिजेक्ट कर देता? मैंने ऐसा नहीं कहा। तो क्या कह रहे हो? सुशांत धीरे से बोला, मैं बस ये कह रहा हूं कि कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज खोकर भी सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने इंसान को खोकर नहीं कर पाते। ये लाइन सुनते ही चेतन चुप हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी डर लग रहा था, बहुत ज्यादा। अगले दिन सुबह रवि जल्दी उठ गया। चेतन अभी सो रहा था। उसकी सांसें बिल्कुल शांत थीं। रवि कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसे हमेशा ये चीज अजीब लगती थी कि एक इंसान इतना पीसफुली सो कैसे सकता है, जबकि दूसरा उसी के बगल में टूट रहा हो। वो धीरे से उठा और किचन में चला गया। कॉफी बनाते वक्त उसकी नजर फ्रिज पर लगी छोटी स्टिकी नोट पर गई। वो चेतन की हैंडराइटिंग थी। डोंट स्किप ब्रेकफास्ट इडियट। रवि कुछ सेकंड तक उस नोट को देखता रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। यही तो प्रॉब्लम थी। चेतन छोटी छोटी चीजों में इतना प्यार दे देता था कि रवि उसके बिना जिंदगी इमेजिन ही नहीं कर पाता था। दोपहर में चेतन ऑफिस चला गया। घर पर सिर्फ रवि और सुशांत थे। दोनों अपने अपने काम में लगे रहे, लेकिन साइलेंस अनकंफर्टेबल था। आखिर सुशांत ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? रवि हल्का सा हंसा। तुम लोग ये सवाल पूछना कब बंद करोगे? सुशांत उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, जब तुम सच में ठीक हो जाओगे। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक पूछ बैठा, तुम दोनों के बीच कभी कुछ था? सवाल सीधा था और शायद काफी समय से रवि के अंदर था। सुशांत ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो कुछ सेकंड तक टेबल पर रखी पेंसिल घुमाता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं, लेकिन हो सकता था। रवि की सांस हल्की रुक गई। मतलब? सुशांत ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, कॉलेज में मैं उसे पसंद करता था। कमरे में साइलेंस छा गया, लेकिन उसने कभी उस तरह नहीं देखा मुझे। उसकी आवाज सरप्राइजिंगली काम थी, और शायद अच्छी बात थी, क्योंकि कुछ लोग हमारे लिए बने नहीं होते, वो बस हमें बदलने आते हैं। रवि उसे लगातार देख रहा था। पहली बार उसे समझ आया कि सुशांत की आंखों में इतनी उदासी क्यों रहती है। वो सिर्फ आउटसाइडर नहीं था, वो भी कभी उसी जगह खड़ा था जहां आज रवि खड़ा था। फिर तुम यहां क्यों आए? रवि ने धीरे से पूछा। सुशांत हल्का सा हंसा। शायद खुद को प्रूव करने कि मैं मूव ऑन कर चुका हूं। फिर उसने रवि की तरफ देखा। लेकिन तुम्हें देखकर समझ आया, वो अब सच में किसी और का हो चुका है। रवि की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके डर को वैलिडेट नहीं समझा था। उसी वक्त दरवाजा खुला। चेतन वापस आ चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। उसने आते ही बैग नीचे रखा और सीधा रवि की तरफ देखा। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। उसकी आवाज कांप रही थी। रवि का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। क्या हुआ? चेतन कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, मेरा फ्लाइट अगले सोमवार का है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल आवाज नहीं रही, जैसे हवा भी रुक गई हो। रवि बस चेतन को देखता रह गया। अगले सोमवार, सिर्फ 6 दिन। उसे अचानक लगा जैसे किसी ने उसके सीने के अंदर कुछ कसकर पकड़ लिया हो। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। चेतन उसकी आंखों में वो टूटन साफ देख पा रहा था, और शायद यही चीज उसे अंदर से खाए जा रही थी। रवि, उसने धीरे से कहा, लेकिन रवि ने तुरंत दूसरी तरफ देख लिया। वो नहीं चाहता था कि इस वक्त कोई उसकी आंखों में देखे, क्योंकि उसे खुद महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे कंट्रोल खो रहा है। सुशांत क्वाइटली वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। जाते जाते उसने बस एक बार दोनों को देखा। उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था जो किसी ऐसे इंसान के चेहरे पर आता है जो पहले ही ये दर्द झेल चुका हो। अब लिविंग रूम में सिर्फ रवि और चेतन थे। उनके बीच कुछ कदमों की दूरी थी, लेकिन दोनों को वो दूरी बहुत बड़ी लग रही थी। चेतन धीरे धीरे उसके करीब आया। कुछ बोलो। उसकी आवाज ऑलमोस्ट फुसफुसाहट जैसी थी। रवि हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी बिल्कुल खाली थी। क्या बोलूं? उसने बहुत धीरे पूछा। कंग्रेचुलेशंस। चेतन की आंखें बंद हो गईं। प्लीज ऐसा मत करो। रवि पहली बार उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं। तो कैसे रिएक्ट करूं मैं?
उसकी आवाज टूट गई। तुमने फैसला कर लिया, टिकट बुक हो गई, सब फिक्स हो गया, और अब तुम चाहते हो मैं बस समझ जाऊं? चेतन तुरंत बोला, मैं खुद श्योर नहीं था, लेकिन अब हो? यह सवाल सीधा उसके दिल पर लगा। चेतन चुप हो गया और यही साइलेंस फिर से रवि को अंदर तक चीर गया। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे अब उसके पास लड़ने की ताकत भी नहीं बची। तुम जानते हो सबसे ज्यादा हर्ट क्या कर रहा है? उसने धीमी आवाज में कहा। ये नहीं कि तुम जा रहे हो, ये कि तुम मुझे साथ लेकर फ्यूचर इमेजिन ही नहीं करते। चेतन कुछ कदम और आगे आया। ऐसा नहीं है। तो कैसा है? इस बार रवि की आंखों से आंसू निकल गए। तुम हर बार मुझे फील कराते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हूं, लेकिन जब जिंदगी बदलने वाली होती है ना, तब तुम अकेले डिसाइड करते हो। कमरे में फिर साइलेंस भर गया। बाहर शाम धीरे धीरे अंधेरी हो रही थी। खिड़की से आती हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी। चेतन ने धीरे से कहा, मैं डर गया था। रवि उसकी तरफ देखने लगा। किससे? चेतन कुछ सेकंड तक जवाब नहीं दे पाया। फिर आखिर उसने धीरे से कहा, तुमसे। रवि की सांस हल्की रुक गई। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मुझे रोक लोगे और शायद मैं रुक जाता। यह सुनते ही रवि बिल्कुल चुप हो गया। उस रात के बाद रवि बदल गया। बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। लेकिन कभी कभी इंसान का थोड़ा बदलना ही सबसे ज्यादा डरावना होता है। वो अब लड़ता नहीं था, सवाल नहीं पूछता था। चेतन देर से आता तो बस सिर हिला देता, फोन पर बिजी रहता तो कुछ नहीं कहता। पहले जहां उसकी आंखें हर छोटी चीज नोटिस करती थीं, अब वो जैसे खुद को फोर्स कर रहा था कुछ महसूस न करने के लिए। और चेतन, वही चीज उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि गुस्सा, लड़ाई, जेलसी, इन सब में अभी भी अटैचमेंट होती है। लेकिन साइलेंस, साइलेंस अक्सर दूरी का पहला स्टेप होता है। अगले कुछ दिन अजीब तरीके से गुजरने लगे। अपार्टमेंट में सब नॉर्मल दिखता था, लेकिन नॉर्मल कुछ भी नहीं था। चेतन पैकिंग शुरू कर चुका था। पहले दिन उसने कैजुअली सूटकेस निकाला था, लेकिन जैसे ही रवि की नजर उस पर पड़ी, उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने तुरंत दूसरी तरफ देख लिया। वो नहीं चाहता था कि चेतन उसकी आंखों में वो दर्द पढ़ ले। शाम को चेतन कपड़े फोल्ड कर रहा था। रवि बेड के दूसरे किनारे बैठा लैपटॉप खोले कुछ रैंडम देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी चेतन ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे नाराज हो? रवि ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया। नहीं। वही छोटा जवाब, वही खाली आवाज। चेतन ने कपड़े फोल्ड करना रोक दिया। रवि, उसने धीरे से कहा, प्लीज मुझसे ऐसे मत बिहेव करो। इस बार रवि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी। तो कैसे बिहेव करूं? उसने शांत आवाज में पूछा। हर वक्त इमोशनल रहूं ताकि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें रोक रहा हूं? चेतन कुछ नहीं बोला। रवि हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में वार्मथ नहीं थी। रिलैक्स चेतन, तुम जा रहे हो, मैं सरवाइव कर लूंगा। ये लाइन सुनते ही चेतन के अंदर अजीब सा दर्द उठा, क्योंकि रवि की आवाज में पहली बार वो सॉफ्टनेस नहीं थी जो हमेशा होती थी, जैसे वो धीरे धीरे खुद को पीछे खींच रहा हो। उसी रात सुशांत किचन में कॉफी बना रहा था जब चेतन क्वाइटली उसके पास आकर खड़ा हो गया। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर चेतन ने धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं सेल्फिश हूं? सुशांत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन जजमेंट नहीं। तुम कंफ्यूज्ड हो, उसने धीरे से कहा, और कंफ्यूज्ड लोग अक्सर अनइंटेंशनली सेल्फिश बन जाते हैं। चेतन ने सिर झुका लिया। मैं उससे प्यार करता हूं, मुझे पता है, फिर भी मैं जा रहा हूं। सुशांत कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम डरते हो? चेतन ने उसकी तरफ देखा। किससे? सुशांत हल्का सा मुस्कुराया। उस लेवल की परमानेंस से जो रवि तुम्हारे साथ चाहता है। किचन में साइलेंस भर गया। गैस पर कॉफी धीरे धीरे उबल रही थी। सुशांत ने मग में कॉफी डालते हुए कहा, तुम्हें पता है रवि तुम्हें क्यों इतनी टाइटली होल्ड करता है? चेतन चुप रहा। क्योंकि उसके लिए प्यार टेम्परेरी नहीं होता। वो जिस इंसान को अपना मान लेता है ना, उसे पूरी जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में देखता है। चेतन की आंखें धीरे धीरे नीचे झुक गईं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये बात हमेशा जानता था। अगले दिन रवि बैल्कनी में प्लांट्स को पानी दे रहा था। सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स साफ दिख रहे थे। शायद वो कई रातों से ठीक से सोया नहीं था। तभी पीछे से चेतन आया। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा,
उसे अचानक रियलाइजेशन हुआ कि वो इस इंसान की कितनी छोटी छोटी चीजों का आदी हो चुका है। सुबह उठते ही उसकी आवाज, किचन में उसका बिना बात गुनगुनाना, रात को सोते वक्त उसका हाथ पकड़ लेना, ये सब इतने नॉर्मल हो गए थे कि उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि एक दिन ये सब सडनली खत्म भी हो सकता है। तुमने पानी ज्यादा डाल दिया, चेतन ने धीरे से कहा। रवि ने नीचे देखा। सच में मिट्टी से पानी बाहर निकल रहा था। वो हल्का सा ऑकवर्ड होकर पीछे हटा। ध्यान नहीं रहा। चेतन उसके करीब आया और बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर वाटरिंग कैन सीधी कर दी। बस एक छोटा सा टच, लेकिन रवि के अंदर जैसे सब फिर से हिल गया। दोनों कुछ सेकंड बहुत करीब खड़े रहे। हवा हल्की चल रही थी। नीचे सड़क पर ट्रैफिक की आवाजें आ रही थीं। चेतन बहुत धीमी आवाज में बोला, तुम मुझे मिस करोगे? रवि की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम्हें क्या लगता है? चेतन कुछ नहीं बोला, क्योंकि जवाब दोनों जानते थे। उसी शाम मीरा और रेहान डिनर के लिए आए। लंबे समय बाद घर में थोड़ा नॉइज था। मीरा लगातार बातें कर रही थी ताकि ऑकवर्डनेस कम हो, लेकिन उसे भी महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। खाना खाते वक्त उसने कैजुअली पूछा, तो लंदन एक्साइटमेंट शुरू? रवि के हाथ अचानक रुक गए। चेतन ने फोर्स्ड स्माइल दी। हान। मीरा ने तुरंत दोनों के चेहरे देख लिए। उसने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद बैल्कनी में सिर्फ रावी और मीरा खड़े थे। अंदर रेहन और बाकी लोग बात कर रहे थे। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? रावी हल्का सा मुस्कुराया। सबको यही क्यों लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं? मीरा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बहुत सॉफ्टली बोली, क्योंकि तुम हर बार स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हो और उसी में सबसे ज्यादा टूटते हो। रवि की आंखें तुरंत भर आईं। उसने जल्दी से दूसरी तरफ देख लिया। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम उसे रोकना चाहते हो? रवि काफी देर तक चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, हर सेकंड। उसकी आवाज कांप गई। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से रुके। मीरा ने धीरे से पूछा, और अगर वो चला गया तो? रवि ने नीचे सड़क की लाइट्स देखते हुए कहा, तो शायद मैं पहली बार सच में अकेला हो जाऊंगा। अंदर रूम में उसी वक्त सुशांत क्वाइटली चेतन को देख रहा था। फिर उसने अचानक पूछा, अगर रवि चला जाता ना परमानेंटली, तो तुम क्या करते? चेतन तुरंत हंसने की कोशिश करता है। रैंडम सवाल क्यों पूछ रहे हो? आंसर करो। इस बार सुशांत की आवाज सीरियस थी। चेतन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आई वुड लूज माई माइंड। ये कहते ही वो खुद रुक गया, जैसे पहली बार उसने अपनी ही बात ऑनेस्टली सुनी हो। सुशांत उसे लगातार देखता रहा। यही फर्क है तुम दोनों में, उसने शांत आवाज में कहा। रावी डरता है कि तुम उसे छोड़ दोगे, और तुम इतने श्योर हो कि वो हमेशा रहेगा कि तुमने कभी इमेजिन ही नहीं किया उसके बिना लाइफ कैसी लगेगी। ये सुनते ही चेतन के अंदर कुछ जोर से हिला, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद उसने रवि के प्यार को परमानेंट मान लिया था। जैसे वो चाहे कुछ भी करे, रवि रहेगा ही। उसी रात सबके जाने के बाद अपार्टमेंट फिर शांत हो गया। रवि कमरे में जाकर लेट गया। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही सिर्फ वही थॉट आता, परमानेंट शिफ्ट। उसके सीने में अजीब हैवीनेस थी। तभी धीरे से डोर खुला। चेतन अंदर आया। कमरे में सिर्फ बेडसाइड लैंप की हल्की रोशनी थी। वो कुछ सेकंड तक रावी को देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया। सो रहे हो? रावी ने आंखें खोली, लेकिन कुछ नहीं बोला। चेतन ने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार रावी ने हाथ नहीं हटाया। शायद उसमें अब ताकत नहीं बची थी। काफी देर दोनों वैसे ही चुप रहे। फिर अचानक चेतन की आवाज टूटी, मुझे डर लग रहा है। रावी ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो हमेशा होता था, सिर्फ वल्नरेबिलिटी थी, बहुत रॉ। किससे? रवि ने धीरे से पूछा। चेतन की आंखें भर आईं। उसने मुश्किल से कहा, इस पॉसिबिलिटी से कि कहीं मैं वापस आऊं और तुम पहले जैसे ना रहो। बहुत धीरे। लेकिन रवि नोटिस कर रहा था, अब वो देर तक फोन पर नहीं रहता था। ऑफिस से आते ही सीधे उसके पास बैठ जाता। बीच बीच में बिना वजह उसे देखता रहता, जैसे उसके चेहरे को याद कर लेना चाहता हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना चेतन करीब आने की कोशिश कर रहा था, रवि उतना ही अंदर से दूर होता जा रहा था। क्योंकि कभी कभी इंसान जब बहुत हर्ट हो जाता है ना, तब उसका दिल खुद को बचाने के लिए फीलिंग्स को थोड़ा सुन्न कर देता है।
अगले 3 दिन बहुत जल्दी गुजर गए। सूटकेस अब आधा भर चुका था। कमरे के कोने में रखी वो ब्लैक ट्रॉली रवि को हर बार चुभती थी। वो जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखता था, लेकिन फिर भी उसकी नजर बार बार वहीं चली जाती। एक शाम चेतन वार्डरोब से जैकेट्स निकाल रहा था जब उसे पीछे से रवि की धीमी आवाज सुनाई दी। तुम वापस आओगे ना? सवाल बहुत छोटा था, लेकिन उसमें इतना डर था कि चेतन कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर रवि को देखा। वो बेड के किनारे बैठा था, आंखें नीचे थीं, जैसे जवाब सुनने से भी डर रहा हो। चेतन उसके पास आया और बिना कुछ बोले उसके सामने फ्लोर पर बैठ गया। तुम्हें सच सुनना है? उसने धीरे से पूछा। रवि ने हल्का सा सिर उठाया। चेतन की आंखें भरी हुई थीं। मुझे खुद नहीं पता मैं वहां जाकर क्या फील करूंगा। ये सुनते ही रवि की सांस जैसे अंदर अटक गई, लेकिन चेतन आगे बोला, पर एक चीज पता है। उसने धीरे से रवि का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे बिना मैं कहीं भी कंप्लीट फील नहीं करूंगा। रवि की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि ये वही ऑनेस्टी थी जिसका वो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। पहली बार चेतन परफेक्ट जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस सच बोल रहा था। उसी रात सुशांत टेरेस पर अकेला बैठा स्केच बना रहा था जब रवि वहां आया। हवा में हल्की ठंड थी, नीचे सिटी की लाइट्स फैली हुई थीं। रवि उसके पास आकर क्वाइटली बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर सुशांत ने स्केचबुक उसकी तरफ बढ़ाई। रवि ने देखा, उसमें चेतन बना था। बहुत रियलिस्टिक स्केच। उसकी आंखें, उसकी हल्की मुस्कान, सब। तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? रवि के मुंह से धीरे से निकला। सुशांत हल्का सा मुस्कुराया। कुछ फीलिंग्स खत्म नहीं होती, उसने नीचे देखते हुए कहा, बस शेप बदल लेती हैं। रवि उसकी बात सुनता रहा। पहले मैं उसे पाना चाहता था, सुशांत धीरे धीरे बोल रहा था। फिर एक दिन रियलाइज हुआ, प्यार का मतलब हमेशा किसी को ओन करना नहीं होता। हवा धीरे से उनके बीच गुजर रही थी। अगर आपने कभी किसी को इतना प्यार किया है कि उसे खोने का डर आपकी नींद तक छीन ले, तो शायद रावी और चेतन की ये कहानी आपको कहीं ना कहीं अपनी लगेगी। पार्ट 2 यहीं खत्म होता है, लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।